गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय सुनने वालों, आज का ये ऑडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके समाज के लिए। मैं इसमें 3 मुख्य बातें बताऊंगा। एक तो अभी की जो समय चल रहा है कोरोना काल, इसमें इससे कैसे बचेंगे आप। और नंबर 2, एक ऐसी ध्यान विधि जो इंस्टेंटली सक्रिय होगी आपके बॉडी पे, क्योंकि बहुत सारी ध्यान विधियां हैं जो सक्रिय होने में लंबा समय लेती हैं। कम से कम 3 महीने से पहले कोई सक्रिय नहीं होती है, कुछ तो 10 साल 12 साल 15 साल होती है। और तीसरा जो मैं ध्यान बताऊंगा उससे आपके जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका लाभ आपके जीवन में कैसा होगा ये। तो चलिए आज का ये मन के द्वार प्रवचन सीरीज का 13वां ऑडियो शुरू करता हूँ। आप सबका स्वागत है। आप सब इतना धैर्य से मेरी ऑडियो को सुनते हो और रिप्लाई करते हो, इस बात का मुझे बहुत खुशी है। तो कुछ मित्र बोलते हैं ध्यान वगैरह जो है ये हमें समझ नहीं आती है, ये कैसे किया जाए। और अभी के जो हालात हैं ये मानसिक अशांति वाला है, चाहे आप सामाजिक हो, नौकरी पेशा हो या घरेलू जीवन जी रहे हो। हर व्यक्ति के लिए ये आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं को क्रिएट करने वाला हालात है। तो ऐसा क्या करें कि हमारा मन शांत रहे? ऐसा हम क्या करें, कौन सी योजना बनाएं ताकि हमारा परिवार हमारे इच्छानुसार चले, हमारा समाज हमारे इच्छानुसार चले और हम अपने मन की इच्छानुसार काम करें। कभी कभी होता है जो चाहता कुछ और है और करता कुछ और, सोचता कुछ और है, कर देता है कुछ और। बाद में पश्चाताप के अलावा उसके जीवन में कुछ बचता नहीं है। सोचता रहता है ये फला काम नहीं करता तो कैसा होता, फला काम कुछ देर के लिए रुक जाता तो कैसा होता। समय हाथ से निकल जाती है। तो जब आप कुछ ऐसी विधि अपना लेंगे अपने जीवन में जो आपको संयोजित करेगा, क्रोध आने पे भी संयोजित करेगा, बुरे कर्म करने पे संयोजित करेगा, अच्छे कर्म करने पे भी पीछे से लगाम लगाया रहता है। इंसान का मन क्या है? इंसान का मन चंचल है और उस पे हम जब तक लगाम नहीं लगाएंगे तो इधर उधर भटकता रहेगा, उसकी मंजिल अपने डायरेक्ट मंजिल पे नहीं जाने वाला। तो कोई ऐसी विधि, कोई ऐसी साधना, कोई ऐसा योग चाहिए हर व्यक्ति को जो उसके ऊपर लगाम लगा सके। दूसरे पे तो काबू करना आसान है। क्या आप अपने आप पे काबू कर पा रहे हैं? कभी नहीं। क्या अपने विचारों पे काबू है? कभी नहीं। विचारों पे काबू है, 10 मिनट के लिए आप संकल्प लीजिए, आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, फिर देखिए क्या होता है। विचार काबू में नहीं है, 1000 बातें खोपड़े में आ जाएगी कि खोपड़े में पहले से गंदगी भरी है। तो आइए हम आज ऐसी सरल विधि अपनाएं अपने जीवन में जो हमारे लिए, हमारे मन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए हितकारी है। बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से सद्गुरु हैं, सिद्ध ध्यान की विधियां बताने का दावा करते हैं। और उनकी ध्यान की जो विधि है, उनका पहला शर्त है कि उनके समूह में शामिल हो, उनके कम्युनिटी के सदस्य बनो, तब जाके उनके ध्यान को आप समझ पाओगे, उनके ध्यान की विधि आप पे काम करेगी और उसका आपको लाभ मिलेगा। परंतु जो हमारा मानना है इसके बिल्कुल विपरीत है। कारण है, यदि कोई चीज़ है आपकी कम्युनिटी में काम कर सकती है, वो बाहर भी काम कर सकती है। विद्युत का बल्ब है जो विद्युत विभाग में जलता है, वो हमारे घर में भी जल सकता है और कारखाने में नीचे हजारों फीट नीचे भी जल सकता है। तो जो ध्यान है परमात्मा की दी हुई ऊर्जा है, उसको बताने वाले सद्गुरु बता के चले गए
जो जो व्यक्ति उस विधि को करेगा, उसके बताए हुए नियमों पर चलेगा तो तत्काल सक्रिय होगा। इन सब बातों पे नहीं जाते हैं। हम जाते हैं कि सभी विधियां जो होती हैं कुछ 9 महीने में सिद्ध होती है, कुछ 3 महीने में सिद्ध होती है, कुछ 3 साल में सिद्ध होती है, कुछ 30 साल लग जाते हैं लोगों को साधना करते करते, जब तब जाके सिद्ध होती है। आज के इस माहौल में, आज के इस परिवेश में किसी के पास 30 साल, 50 साल, 10 साल का टाइम नहीं है। सब तत्काल चाहते हैं। और अभी के जो हालात हैं, तनाव वाले हालात हैं, घबराहट वाले हालात हैं, व्याधि वाले हालात हैं, इससे मुक्त होने के लिए जीव को ऐसे ऐसे मार्गों का पालन करना चाहिए जहाँ तत्क्षण काम तत्क्षण बन जाए। तो छोटी सी विधि है, इसके लिए बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। आप ये ओम सुन रहे हो, जब आपको ध्यान करना हो तो 17 मिनट के लिए ऐसे ऑडियो आप YouTube से लोड कर लो और 17 मिनट के लिए इसे सुनते रहो। ऐसी ऑडियो जब आप लगा लोगे 17 मिनट एवरी डे, दिन में 3 बार आप सुनोगे। पहले कुछ दिन इसे सुनो। ये विधि 7 दिन में सक्रिय हो जाएगी आपके बॉडी पे। 3 दिन सुनना है, जब भी टाइम मिले दिन में 3 बार 17-17 मिनट के लिए हो जाए। तो उसके बाद 3 दिन के उपरांत आपको इसके साथ साथ ओम बोलना है। सिर्फ ओम बोल के नहीं रुक जाना है, आपको लंबा ओम बोलना है। कैसे बोलना है? ओम। जितना लंबा आप ओम बोलेंगे तो आपको फील होगा कि ये ओम बोलने से आपकी ये जो तंत्रिका, ये नली है, श्वास की नली है, ये वाइब्रेट हो रही है। और जैसे जैसे आप इसका प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि ओम बोलने मात्र से आपके बॉडी में झंझनाहट शुरू हो रही है। और ये जब वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो आपके बॉडी के अंदर जितने भी नेगेटिविटी है इसे हटा देगा, आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। तो इससे पहले नंबर 1, इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो जब आप इस विधि को अपनाएंगे और अपने बॉडी को एक्टिवेट करेंगे, गर्म करेंगे, तो कोरोना का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाएगा भी नहीं और गले की कंठ सुगम रहेगी, तो उसमें ब्लॉकेज नहीं होगा। ठीक है। देखिए डॉक्टर भी बता रहा है कि बस ये इसकी समस्या है कंठों की। तो जब आप ओम बोलते हैं तो पूरा कंठ की नली एकदम साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। तो आप इसका प्रयोग अपने जीवन में निरंतर करते रहे। ओम जितनी बार बोलेंगे उतना आपकी कंठ की नली साफ होती रहेगी। अब बात करते हैं इसको कब कब कर सकते हैं, इसे करने से आपको लाभ क्या होगा। देखिए इसको आप कभी भी कर सकते हैं। पहले तो 7 दिन तक 3 दिन सुनिए, उसमें ओम नहीं बोलना, बस 17 मिनट सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 अलग अलग टाइम प्रेपर नहीं, लेकिन 17 मिनट अभी सुना, आप 2 मिनट बाद फिर 17 मिनट, फिर 2 मिनट बाद 17 मिनट, ऐसे नहीं। मॉर्निंग में, मध्याह्न काल में और रात्रि में 3 दिन सुनिए। उसके बाद 3 दिन 17 बार इसको बजाइए और 17 मिनट के लिए बजाइए और 17 मिनट तक साथ में ओम भी बोलते रहिए। डबल क्रिया होगी, 3 दिन वो, 3 दिन ये, 6 दिन हो गया। 7वें दिन आप इस ओम मेडिटेशन म्यूजिक को बंद कर लीजिए, अकेले बैठ के बस ओम लंबा उच्चारण करके आप बोलते रहिए। आप इसे लंबा उच्चारण करके बोलते रहिए और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में एक अलग से परिवर्तन हो रही है, बॉडी में झंझनाहट हो रही है और आपकी श्वसन तंत्रिका जो है, जो ब्लॉकेज होने का इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा खतरा है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगर किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है वो भी खत्म हो जाता है। अब बात करता हूँ, अगर ये ओम मेडिटेशन 7 दिन के अंदर आप अपने बॉडी पे एक्टिवेट कर लेते हैं तो इसका लाभ क्या होगा। सबसे पहला लाभ, आपको मन की शांति मिलेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप जब निर्णय लेंगे तो उसमें शांति रहेगा और शुभ निर्णय लेंगे। अब आपको क्रोध बहुत आता है, आप जब क्रोध आए बस ओनली 17 बार ओम, लंबा ओम, छोटा ओम नहीं, ओम, ऐसे उच्चारण कर सकते हैं। 17 बार उच्चारण करके बोलिए, न तो मन के अंदर बोलिए,
17 बार बोलेंगे तो तुरंत ही आपके मन से गुस्सा गायब हो जाएगा। आपको तनाव हो रहा है, कहीं एकांत में चले जाइए, 17 बार आप ओम बोलिए, आपका तनाव भी गायब हो जाएगा। आपको घबराहट हो रही है, कहीं एकांत में चले जाइए, 17 बार ओम बोलिए, आपका घबराहट भी गायब हो जाएगा। तो आप 17 बार बोलते रहिए। क्रोध आ रहा है, परिवार में आपके लोग बात नहीं सुनते हैं, नहीं सुनेंगे, हालात अच्छे नहीं हैं, वर्तमान के हालात किसी के अच्छे नहीं हैं, और घर के जिम्मेदार लोगों पे इसकी असर ज़्यादा आती है। तो आप ओम मेडिटेशन करिए, इससे आपको मन की शांति और जीवन में आपको सुखाल समय मिलेगा। जब आप इस विधि को अपने जीवन में निरंतर गहराइयों से उतारते चले जाएंगे, तब इससे मिलने वाले बेनिफिट आपको समझ में आएगा। जब तक आप इसे अपने जीवन में नित्य उतारेंगे नहीं, तो इसका महत्व क्या है आपके जीवन में आपको एहसास तक नहीं होगा। आपको इसे अपने जीवन में उतार के मन की शांति, स्वास्थ्य की शांति और परिवार की शांति भी मिलेगी। और जब आपको ये मिलने लगेगा तो स्वतः ही आप इसे अपने आप से स्वीकारेंगे, अपने जीवन में स्वीकारेंगे। तो आज के लिए ये सुगम सरल ध्यान विधि है जो सबसे कम समय में सक्रिय हो जाती है। और यदि आप इस विधि से ओम मेडिटेशन पहले से करते आ रहे हैं तो मेरी बताई हुई विधि को उसमें ऐड करिए। ये अभी तत्क्षण सक्रिय होकर आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सरल विधि और आसान विधि बताई है आपको। इसका इस्तेमाल आप अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने समाज को बदलने में यूज करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु।